नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि बंगाल की वर्तमान में मुख्यमंत्री का क्या नाम है। जी हां, पश्चिमी बंगाल में मुख्यमंत्री कौन है, आप कमेंट करके उनका नाम जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, देश में कोरोना वायरस संक्रमण में आ रही कमी, जानिए ताजा आंकड़े, सबसे बड़ी मिली खुशखबरी। जी हां दोस्तों, कोरोना के खिलाफ जारी जंग का असर दिखने लगा है। अच्छी खबर यह है कि 27 दिन बाद कोरोना के नए मरीजों की संख्या 3 लाख से कम हो गई है। सक्रिय मामलों में 1 लाख से ज्यादा की कमी दर्ज की गई है। वहीं पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार कुछ दक्षिणी राज्यों को छोड़ दे तो पूरे देश में संक्रमण के नए मामलों में गिरावट आ रही है और ज्यादा संख्या में मरीज ठीक भी हो रहे हैं। रविवार देर रात तक मिले आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में 2,81,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इससे पहले 19 अप्रैल को 3 लाख से कम संक्रमित पाए गए थे। इस दौरान 3,78,000 मरीज संक्रमण मुक्त हुए हैं और 4,092 और लोगों की मौत हो गई है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। डीआरडीओ की एंटी कोरोना दवा 2DG की 10,000 डोज तैयार, राजनाथ सिंह हर्षवर्धन आज करेंगे लॉन्च। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच आज यानी सोमवार को बहुत ही अहम दिन है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की ओर से बनाई गई एंटी कोरोना दवा 2DG की पहली खेप आज बाजार में लॉन्च होने वाली है। डीआरडीओ की एंटी कोरोना दवा 2DG की 10,000 डोज बनकर तैयार हो गई है, जिसे आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सुबह 10 बजे लॉन्च करेंगे। मार्केट में आते ही यह दवा 1-2 दिनों बाद कोरोना मरीजों को देखने को मिलेगी। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की दवा 2DG की 10,000 डोज हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज लैब में तैयार हुई है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। इंडिया ने यूएनएससी में इजराइल फिलिस्तीन से जंग खत्म करने की अपील, सौम्या संतोष की मौत पर भी जताया दुख। जी हां दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी जंग पर भारत का बयान आया है। नई दिल्ली ने चुप्पी तोड़ते हुए दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील की है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में इस मुद्दे पर अपने विचार रखे। भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने कहा कि हम दोनों पक्षों से यथास्थिति में एक तरफा बदलाव न करने की अपील करते हैं। दोनों को शांति व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। वहीं पर भारत ने गाजा पट्टी से इजराइल की रिहायशी इलाकों पर होने वाले हमलों की भी कड़ी निंदा की है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। आज राज्यों के शिक्षा सचिवों से बात करेंगे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। जी हां दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज 17 मई 2021 को राज्य और शिक्षा सचिवों से बात करेंगे। राज्यों के शिक्षा सचिवों के साथ शिक्षा मंत्री का यह मीटिंग सुबह 11 बजे वर्चुअली होगा। इस मीटिंग का उद्देश्य कोरोना महामारी की स्थिति, ऑनलाइन एजुकेशन की समीक्षा करना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तैयारियों का जायजा लेना होगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। असम में विधानसभा चुनाव के हार के बाद कांग्रेस में उठने लगी AIUDF से गठबंधन तोड़ने की मांग। जी हां दोस्तों, असम विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस में इन दिनों राज्य में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के साथ किए गए गठबंधन को तोड़ने की मांग उठने लगी है। पार्टी नेताओं के एक धड़े की मांग है कि असम कांग्रेस को महाजोत को खत्म कर देना चाहिए। इसके साथ ही कांग्रेस में चुनावी समझौतों को लेकर भी एक नीति बनाने की मांग की जा रही है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। केंद्र का राज्यों को निर्देश, देर रात तक खुले राशन की दुकानें, गरीबों को मिले उनकी हक की पूरी फैसिलिटी। जी हां दोस्तों, केंद्र ने रविवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से महीने के सभी दिन और देर रात तक राशन की दुकानें खुली रखने का निर्देश देने को कहा है। इसका मकसद गरीबों को समय पर और सुरक्षित तरीके से सब्सिडी युक्त और मुफ्त अनाज का वितरण सुनिश्चित करना है। इस संदर्भ में केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने परामर्श जारी किया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। दिशा निर्देश जारी, खांसी बुखार की निगरानी हो, फोन पर मरीजों को परामर्श दे स्वास्थ्य अफसर। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हर गांव में आशा कार्यकर्ताओं को खांसी बुखार वाले रोगियों की पहचान और निगरानी करने का निर्देश दिया है। उप स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 30-30 बिस्तरों की क्षमता वाले कोविड विशेष अस्पताल बनाए जाएंगे,
जहां पर संक्रमितों का इलाज किया जाएगा। संक्रमित मामलों में सामुदायिक स्वास्थ्य अफसर को फोन पर मरीजों को देखने के निर्देश भी दिए गए हैं। एएनएम को रैपिड एंटीजन टेस्ट का परीक्षण देने को भी कहा गया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। भारत पहुंची कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक की दूसरी खेप। जी हां दोस्तों, रूस की कोरोना वायरस की वैक्सीन स्पुतनिक वी की दूसरी खेप भी रविवार को भारत पहुंच गई है। यह हैदराबाद में विमान से लाई गई। इसके साथ ही भारत में रूसी राजदूत एन कुदाशेव ने कहा कि भारत में स्पुतनिक वी वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाकर हर साल 85 करोड़ डोज तक किए जाने की उम्मीद है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा गरीबों को हर महीने मिले 6,000 रुपए। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति लॉकडाउन के चलते थोड़ी काबू में आती दिख रही है। रविवार को कोरोना के नए केसेज में कमी देखने को मिली है, लेकिन लॉकडाउन के चलते गरीबों के सामने समस्या घर चलाने की है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने इसी मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने पीएम मोदी से आग्रह किया है कि वे लॉकडाउन के दौरान पैसों की कमी से जूझ रहे गरीबों की आर्थिक मदद करें। अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि वे ऐसे लोगों को राशन और 6,000 रुपए प्रति महीना दर से आर्थिक मदद तौर पर दे, ताकि वे अपना परिवार चला सके। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। चेतावनी, मौसम विभाग ने कहा कि ताउते रफ्तार 70 से बढ़कर 175 किलोमीटर होगी। इन राज्यों में मचेगी तबाही। जी हां दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि ताउते के अगले 24 घंटों में और भी घातक होने के आसार है। यह 17 मई की शाम तक गुजरात के तटीय इलाकों में पहुंच जाएगा और 18 मई की सुबह पोरबंदर के महुआ के बीच के इलाकों से होता हुआ गुजरात को पार करेगा। इस दौरान गुजरात के तटीय जिलों पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली में 1 मीटर से लेकर 3 मीटर ऊंचाई तक की लहरें उठ सकती है। राष्ट्रीय आपदा बचाव दल ने राहत बचाव अभियान चलाने के लिए ताउते चक्रवात के प्रभावित राज्यों में 101 टीमों को तैनात किया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। शवों को नदी में फेंकने पर लगाई जाए रोक, केंद्र सरकार ने यूपी बिहार को जारी किया निर्देश। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के बीच शवों को गंगा और इसकी सहायक नदियों में फेंकने के मामलों को संज्ञान में लेते हुए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। केंद्र सरकार ने उत्तर भारत और बिहार से कहा कि शवों को गंगा और उसकी सहायक नदियों में फेंकने पर रोक लगाई जाए और उनके सुरक्षित सम्मानजनक अंतिम संस्कार पर जोर दिया जाए। ये निर्देश ऐसे समय पर दिया गया है जब हाल ही में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच नदियों में अनेकों शव तैरते मिले हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। अब 84 दिनों बाद भी मिलेगा कोविशील्ड की दूसरी डोज का अपॉइंटमेंट। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण के दौरान अब कोविशील्ड वैक्सीन के लिए 12 सप्ताह बाद का ही अपॉइंटमेंट मिलेगा। केंद्र ने रविवार को कहा कि इस कोविशील्ड की दूसरी डोज के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट 84 दिनों के बाद ही दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने कहा कि जिन लोगों ने कोविशील्ड की दूसरी खुराक के लिए पहले से अपना अपॉइंटमेंट बुक कराया हुआ है, उन पर कोई असर नहीं होगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ने के बाद मेट्रो सेवाएं भी की गई बंद। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों को देखते हुए एक बार फिर लॉकडाउन बढ़ाया गया है। इसी क्रम में अब दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने भी मेट्रो सेवाओं को लेकर आदेश जारी किया है। डीएमआरसी की ओर से कहा गया है कि दिल्ली में लॉकडाउन को देखते हुए मेट्रो सेवाओं को स्थगित किया जा रहा है। ऐसे में लॉकडाउन के साथ साथ 24 मई की सुबह 5 बजे तक दिल्ली के सभी रूटों पर मेट्रो सेवाएं बंद रहेगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। पंजाब में 31 मई तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण को कम करने के लिए राज्यों में लगातार कोशिशें जारी है। कोविड प्रबंधनों का असर भी दिखने को लगा है। कोरोना के केस पिछले 25 दिनों से लगातार कम हो रहे हैं। हालांकि अभी भी स्थितियां डेंजर जोन में ही है। पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। तमिलनाडु में कोरोना वार्ड के अंदर नहीं जा पाएंगे तीमारदार। जी हां दोस्तों, देश के अन्य राज्यों की तरह ही तमिलनाडु में भी कोरोना संक्रमण के कारण हालात काफी चिंताजनक है। तमिलनाडु में बड़ी संख्या में कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं। राज्य के सरकारी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के तीमारदार भी आइसोलेशन वार्ड में आसानी से आते जाते देखे जा सकते हैं। इस पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आदेश जारी करके अस्पतालों के आइसोलेशन वार्ड में तीमारदारों के जाने पर रोक लगा दी है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर।
मध्य प्रदेश में भी दिखा चक्रवात का असर, दिन भर की उमस के बाद आंधी और बारिश से। जी हां दोस्तों, चक्रवाती तूफान तोकते का असर मध्य प्रदेश में भी दिखने को लगा है। रविवार को दिन भर उमस के बाद शाम को अचानक प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। रविवार को उज्जैन, भोपाल, होशंगाबाद, रायसेन, शहडोल, मंदसौर, कटनी, गुना, रतलाम, मंडला, छतरपुर और खंडवा में बारिश हुई। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।